पाठ 6 दंतुरित मुस्कान, कक्षा 10, विषय हिंदी, शिक्षक शशि सर। यह दंतुरित मुस्कान हिंदी साहित्य के कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता है। इस दंतुरित मुस्कान में कवि ने छोटे बच्चे के मनोहारी मुस्कान को देखकर उनके मन में जो भाव उमड़ता है उन्हें इस कविता में व्यक्त हुआ है। इन बिंबों के माध्यम से यह प्रकट है कि कवि की इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता का विज्ञप्ति ऐसा है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाता है। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बंकापन जुट जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने लयात्मक छंदों का प्रयोग कर इस कविता की जो है वह रचना की है। आइए हम पाठ देखें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि का कहना है कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि मरा हुआ भी व्यक्ति है तो उसमें वह जान जो है, प्राण जो है वह दे सकता है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा गात, गात मीन शरीर, तुम्हारा यह शरीर कैसा है तो धुल्ली से लिपटा हुआ है, धुल्ली से भरा हुआ है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमल का फूल धूल भरे कीचड़ से अलग होकर मेरी झोपड़ी में जो है वह खिल रहा है। पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारा यह सौंदर्य वह एक अजीब सा लगता है। कैसे अजीब सा लगता है कि जब इस सौंदर्य को हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि पाषाण हृदय, पाषाण मीन्स पत्थर, पत्थर हृदय भी हो तो वह पिघल कर जो है वह क्या बन जाता है, जल बन जाता है। इस तरह से तुम्हें देखकर जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि कठोर पाषाण जैसा भी व्यक्ति हो तो उसका हृदय जो है वह पिघल जाएगा।
छू गया तुमसे कि झरने लड़ पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे इस शरीर को छूने से वह क्या हो जाएगा, वह बिखर जाएगा। जिस तरह से शेफालिका का फूल छूने के पश्चात जो है वह क्या हो जाता है, टूटकर अलग हो जाता है। बांस था कि बबूल, तुम मुझ पर तुमने मुझे नहीं पहचाना। कवि का कथन है कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। या वह बांस है या वह बबूल। बबूल, बांस और बबूल की उपमा जो है अच्छाई और बुराई से दिया हुआ है।